सीमा विवाद को लेकर भारत के खिलाफ कई बार आक्रामक बयान देने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सुर में नरमी आ गई है। ओली ने कहा है कि भारत के साथ जो समस्याएं थी उनका उन्होंने समाधान कर लिया है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ओली ने कहा, हाँ, एक समय गलतफहमियां पैदा हो गई थी, लेकिन अब इनका समाधान कर लिया गया है। हमें अतीत की गलतफहमियों को पकड़कर नहीं रहना चाहिए, बल्कि भविष्य को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक सकारात्मक संबंध को आगे बढ़ाना है। दोनों देशों के बीच बहुत गहरा संबंध है और दोनों सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी इंटरव्यू में और नरमी दिखाते हुए ओली ने भारत से मदद की गुहार भी लगाई। ओली ने कहा, मैं चाहता हूं कि मौजूदा समय और हमारे मित्रवत संबंधों को देखते हुए भारत नेपाल की पूरी तरह से मदद करे। इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल को भारत से मदद नहीं मिली है। इस समय नेपाल को कोरोना के टीकों की जरूरत है। इसके लिए नेपाल अपने पड़ोसी देश और सभी देशों से अनुरोध कर रहा है। भारत के साथ साथ ओली ने चीन का भी गुणगान किया। उन्होंने चीन और भारत दोनों की तारीफ करते हुए कहा, कोरोना टीके के लिए मैं अपने पड़ोसी देशों को धन्यवाद देना चाहता हूं। चीन ने हमें 1.8 मिलियन वैक्सीन दी है, जबकि नई दिल्ली ने हमें 2.1 मिलियन टीके का डोज भेजा है। हमें दोनों देशों ने मदद की है। दोनों देश हमें मेडिकल उपकरण भी भेज रहे हैं, इसीलिए दोनों देशों को धन्यवाद। पिछले साल मई के महीने में चीन के साथ सीमा विवाद शुरू होने के बाद नेपाल ने अपने तेवर कड़े कर लिए थे। कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना इलाका बताते हुए नेपाल ने इन इलाकों को अपने नए नक्शे में शामिल कर लिया था। नेपाल के नए नक्शे पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई। इसके बाद नेपाली पीएम ओली के बयानों से दोनों देशों के रिश्तों में और तल्खी आ गई। हालांकि अब जाकर दोनों देशों के संबंध में फिर सुधार आया है। कोरोना संकट के दौरान भारत ने पड़ोसी देश की मदद भी की है। अब ओली का भारत को धन्यवाद देना बताता है कि नेपाल भारत से पहले जैसी दोस्ती चाहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।